वेलकम टू द वीकली पॉडकास्ट शो। और हमारे साथ मौजूद है महविश और मैं हूं। और हर हफ्ते की तरह आपको जो है पूरे हफ्ते का एक निचोड़ यानी राउंड अप ऑफ द इवेंट दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो आज की जो टॉप हेडलाइंस है महविश, मैं थोड़ा ये बता देता हूं हमारे लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए कि न्यू वीज़ा, सऊदी अरब में न्यू वीज़ा का मतलब बेसिकली लॉन्च हो गया है। और इसके बारे में मजीद हम बात करेंगे। मैं आपको हेडलाइंस बता रहा हूँ। और इसके बाद ईरान ने IAEA यानी जो एटॉमिक जो एनर्जी जो यूनाइटेड नेशंस के जो एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है, बेसिकली उनसे उन्होंने ये कह दिया कि स्टिल वी डोंट रिकॉग्नाइज यू। और उसके बाद बांग्लादेश की एक बात है, बांग्लादेश की एक खबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट है कि ट्राइब्यूनल इंडेक्स एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद को उन्होंने ये कह दिया कि शी इज बेसिकली अंडर अ क्रिमिनल लॉ के तहत उनको अरेस्ट किया जा सकता है। हालांकि बांग्लादेश में वो है नहीं। और जो आखिरी जो हेडलाइंस है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कहने को ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अगर इकोनॉमी की बात करें तो एक न्यूज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। और सरप्राइजिंगली 10 बिलियन इंडिया पाकिस्तान की जो ट्रेड सीक्रेट है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है, अनऑफिशियल रिकॉर्ड में ट्रेडिंग कैसे मुमकिन है ये आपको हम बताएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बात करें, लोग टेंशन में रहते हैं, अरे इंडिया में क्या हो गया, पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे कहते हैं इंडिया में ये हो गया, इंडिया के लोग हम्म। कहते हैं पाकिस्तान में हो गया। लेकिन मजे की बात यह है महविश कि जी। अ, जिनको बिजनेस करना है वो बिजनेस कर ही रहे हैं किसी भी हम्म। जरिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि कैसे बिजनेस मुमकिन कैसे है, क्योंकि ट्रेड टाइज जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज की तरह ही बंद है। हम्म। तो हो क्या रहा है कि इंडिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया, बेसिकली इंडिया और एक पाकिस्तान के दरमियान एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो ये सिलसिला तो बहुत पुराना सिलसिला है, तो चल ही रहा था। अब इंडिया से जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाया किसी थर्ड कंट्री, चाहे दुबई हम्म। हो, चाहे मलेशिया हो या सिंगापुर हो, या साउथ अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री, वहां हम्म। से जाके इसकी लेबलिंग हटा दी जाती है कि इट्स नॉट मेड इन इंडिया बल्कि प्रोड्यूस्ड UAE या प्रोड्यूस्ड बाय साउथ अफ्रीका या सिंगापुर या जो भी है फलाने कंट्री जहां से भी हो रहा है। और उस लेबलिंग को हटाने के बाद उसी कंट्री से उस सामान को, उस प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान से भी ये चीज़ें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है इंडिया इंपोर्ट करती है, तो वहां से भी सेम तरीके से पाकिस्तान से वो सामान दुबई पहुंचती है, वहां दुबई से लेबल हटा दिया जाता है और दुबई से फरोख्त के लिए इंडिया भेजा जाता है। तो ये मजेदार बात है। आई मीन हम्म। लोग सोच रहे हैं टेंशन है, लोग ये कह रहे हैं कि यार दोनों मुल्कों के दरमियान ये टेंशन, लड़ाई झगड़े, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिनको पैसा बनाना है वो बना ही रहे हैं और अमीर हो ही जा रहे हैं। $10 बिलियन मामूली बात नहीं है महविश। बिल्कुल ऐसे ही है। $10 बिलियन मामूली बात नहीं है। और इसमें ये देखा जाए तो एक तरह से ये लीगल नहीं है, जैसे आपने खुद बताया कि हम्म। लीगल वे में किया जा रहा है एक तरह का, जी। इसी को हम स्मगलिंग का नाम भी देते हैं। तो डेफिनेटली मतलब इसका जो है, अगर आप देखो तो हुकूमतों को, मुल्कों को हम्म। नुकसान होता है। अगर आप बजाय हम्म। इसके कि आप मतलब अगर डायरेक्टली हम्म। हुकूमत की तरफ से हम्म। अलाउ कर दिया जाए और सही तरीके से अगर यहाँ पे हम्म। ट्रेड हो रही हो इंडिया पाकिस्तान में, तो हमारे दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। लेकिन अभी इस वजह से स्मगलर्स को, और जैसे आपने कहा कि जो हैं, जो लोग हम्म। जिनका सामान है, जिनको बेचना है, तो वो किसी ना किसी हम्म। तरीके से दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को टैक्स नहीं मिल रहा, और वो बहुत सारी चीजें जिससे इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, तो वो उसको डेफिनेटली बहुत एक बड़ा हम्म। धचका पहुंच रहा है। और 1996 यानी 1996 में इंडिया ने यानी इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की जो दारुल हुकूमत है, इन पाकिस्तान को बेसिकली ये कह दिया था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, और ये हम्म। टाइटल दिया था क्योंकि ट्रेड जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड्स बहुत पुरानी पुरानी बात है, हम्म। 1947 ऑनवर्ड्स काफ़ी कुछ है, जैसे कि कॉटन है, फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स इंडिया से पाकिस्तान भेजा जाता था। और पाकिस्तान से बहुत सारे कुछ मिनरल्स हैं जो मिनरल्स इंडिया हैं। इंपोर्ट करती थी। सो ये सब चीज़ें तो बंद है, लेकिन हम्म। चल ही रहा है, जैसे कि सबसे बड़ा मैंने स्मगल्ड गुड्स। देखा कि चाय, अच्छा चाय जो है है जी, वो चाय और कॉफी। भी, चाय कॉफी, हाँ बिल्कुल, हम्म। क्योंकि चाय तो ये कॉफी पीने वाली नेशन है हमारी, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। तो 2017 या 2018 में बेसिकली एक रिपोर्ट है जिसमें टोटल ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाज $2.41 बिलियन। टू हम्म। पॉइंट फोर्टी वन बिलियन डॉलर आप समझ सकते हैं। और वो भी
उस दौरान जब कि सिफारती ताल्लुकात जो है बिल्कुल खत्म के कगार पर थे, और उसी दौरान बिजनेस भी, वही मैं कह रहा हूँ कि जिनको बिजनेस करना, इकोनॉमिस्ट या बिजनेसमैन, जो भी ताजिर हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया है या पाकिस्तान है, उनको बिजनेस करना है, और हम्म। कर भी रहे हैं, और हमें पता और भी नहीं कंज्यूमर को खरीदना है, है। तो कंज्यूमर को खरीद भी रहे खरीदना हैं। है, हम्म। और ये चल भी रहा है, और बहुत ही उस लेवल पर जिसको मतलब गवर्नमेंट को भी नहीं पता, इवन पाकिस्तान हम्म। गवर्नमेंट को भी नहीं पता हो या इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं पता हो, लेकिन देर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो वो कर रहे हैं। आज हम्म। आज भी हैदराबाद या दिल्ली में चले जाए तो वो पाकिस्तानी लॉन जो है, आज भी हम्म। मतलब है तो इंडिया में, पूरे पूरे इंडिया में फेमस है, डिमांड है, बट कि एवरी कम्युनिटी, सब कम्युनिटी वो पाकिस्तानी लॉन के पीछे बड़े थ्री फिदा है पीस कि अरे सूट, सलवार कमीज सूट, ये हाँ, इस चाहे तरह वो से चीजें, हाँ, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि मुझे पता मेल है हो या कि फीमेल हो, जैसे है ना, जी जी वो जी, वो जी बहुत जी, ज्यादा मकबूल है। हाँ, तो बात वही है कि मलबूसात की भी डिमांड है, बाकी चीजों की भी डिमांड है, और दोनों जगह से है, मतलब सिर्फ एक जगह डिमांड से नहीं, सप्लाई, दोनों करेक्ट जगह या, से है। लेकिन हाँ, बात वही है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करना हुकूमती लेवल पे, हम्म कि आप इन चीजों को कोई फायदा नहीं है, मतलब आवाम को या ट्रेडर्स को, सब लोग चाहते हैं कि ये एक तरह का जो दोस्ती वाला मामला है वो हम्म, रहे, बरकरार रहे, कोई किसी किस्म का इख्तलाफ ना हो। क्योंकि कहते भी यही है कि अगर ये इंडिया पाकिस्तान ये वाला जो पूरा, मतलब हमारी जो रीजन है, यहाँ पे इजीली ट्रेड हो जाए, सही अच्छे उसूल हम्म बना ले जाए, पॉलिसीज बना ली जाए, तो एक हम्म जमाने में, आज से कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 500 साल पुरानी बात है, कि उस जमाने में ये सोने की चिड़िया कहलाता था इंडिया, जिसमें बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आज के ये सब आ जाते या हैं। तो या, सोने की चिड़िया कहलाता था, और उसका रीजन यही था कि यहाँ पे इन तीनों जगहों पर इतनी चीजें मौजूद हैं, कुदरती वसाइल हम्म अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद हैं, हम्म कि अगर हम हम्म, लोग आपस में ट्रेड करने लगे, नफरतों को छोड़ दें, तो फिर दोबारा से वही स्टेटस हम हासिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये समझ इनके दिमाग में कौन डाले? हाँ, हम्म। अवाम, अवाम तो बड़े सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, और कंट्री को लेकर जो है, मतलब रोटी रोजी के बारे में सोचना नहीं है कि दो वक्त खाना कहाँ से हमें मिलेगा, लेकिन इस चीजों पे बड़ा ही न्यूज चैनल को लेके पकड़ के बैठे रहते हैं ड्राइंग रूम में, कि आज वहां पे क्या हुआ, आज यहाँ पे फलाने जगह पे क्या हुआ, और इसी में बेसिकली पॉलिटिकल जो ओशन है, उसी ओशन में सबको डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि हम्म। फायदा आवाम को नहीं है, मजे ले रहे हैं, हम्म। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके पीछे फैमिली है, आपको फैमिली को चलाना भी है, तो आप बिजनेस करें, आप तिजारत पे ध्यान दें और करें। एंड गवर्नमेंट, बोथ बोथ गवर्नमेंट्स को ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी ही फ्लरिशिंग होनी चाहिए, बिजनेस आप कंटिन्यू करें, मतलब ये आज भी इंडियन बिजनेसमैन कतर में मौजूद है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन आज भी कतर में मौजूद है, तो उनका भी ये सेम ख्यालात है कि ट्रेड जो है वो ओपन हो जानी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, बिकॉज दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी है दैट हैज टू इम्प्रूव, क्योंकि आपको वर्ल्ड स्टेज पे या एशियन, वर्ल्ड छोड़ दीजिए, एशियन स्टेज पर इकोनॉमिकल कंडीशन जो इंडिया और पाकिस्तान के हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए बायलैटरल रिलेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ट्रेड रिलेशंस। एग्जैक्टली, अब जैसे हम यूरोप की अगर मिसाल लें, तो यूरोप में आप देखें कि उनकी टूरिज्म, मतलब आप अगर हम्म जाना है आपको, तो टूरिज्म के लिए आप हम्म एक वीजा लेते हैं, आप हर जगह कहीं पे भी जा सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा हम्म ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज इस तरह की बनाई है कि इस वजह हम्म से आज यूरोप की, अब जब हम बात करते हैं तो हमें नजर आता है कि इतना खूबसूरत है, इतना ज्यादा टूरिज्म होता है, वो हम्म उनकी हम्म इकोनॉमी बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज हम्म हेल्दी बनाई हुई, हेल्दी और फ्रेंडली, कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबित रखोगे तो उसका सबको फायदा होगा। और अगर हम्म कोई भी, मतलब अगर कोई बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, एक बड़ी इकोनॉमी रखना चाहता है, तो उसको हम्म, डेफिनेटली ताल्लुकात फ्रेंडली रखने होंगे। आप अगर दुश्मनी वाला मामलात लेके चलते हो, तो नुकसान अगर दूसरे का होगा, तो नुकसान आपका भी होगा। करेक्ट है। और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया में, उन मतलब उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक, जो ट्रेड की जो वॉल्यूम है बेसिकली $10 बिलियन पर ईयर, हम्म। दैट इज जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं टू पाकिस्तान। हम्म। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, यहाँ पे आप अगर हम ध्यान दें कि हम्म। $10 बिलियन पर ईयर अगर डिवाइड करें 12 मंथ्स, तो सोचिए कि एक्सपोर्ट वैल्यू इतना है, तो वाई नॉट कि इस ट्रेड रिलेशंस को हम थोड़ा रिवाइव करें, ये सब छोड़ दें कि कौन पॉलिटिकल लेवल पे क्या है कि नहीं है, ये सब छोड़ के, जैसे कि आपने ये जिक्र किया कि यूरोप एक अंडरस्टैंडिंग है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में अंडरस्टैंडिंग है, यूरोपियन यूनियन में आपके बॉर्डर्स ओपन है। हाँ, हम्म। आज के डेट में थोड़ा सा जर्मनी, पोलैंड
दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट कि बॉर्डर्स को थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए। हम्म अदरवाइज देखिए कि जितने भी कंट्रीज हैं, शेंगेन कंट्रीज हैं, उनके दरमियान हम्म ये जो बॉर्डर कंट्रोल ही नहीं है। तो बॉर्डर कंट्रोल नहीं है तो उसका मतलब है जो भी इनके जो दरमियान जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन, जो बिजनेस रिलेशन है, वो मतलब बिना कुछ पेपर वर्क के आप इधर जा रहे हैं उधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर आ रहे हैं। तो ट्रेड रिलेशन के साथ साथ मतलब मैं ये समझता हूँ कि बायलैटरल रिलेशंस भी ठीक हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. और बात वही है जैसे कि हम शुरू में भी बात कह रहे हैं कि जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे, हम्म। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, 500-600 साल पहले इस तरह के कोई इख्तलाफात नहीं थे, चाहे वो मजहबी जी। हो, चाहे वो कल्चरल हो, जबान के हों, ये सब लोग पहले भी मिलके साथ में रह रहे थे। बिल्कुल। सोचने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसा बीच में क्या हो गया कि जिसकी वजह से हमने लड़ना हम्म। झगड़ना शुरू किया, और साथ में ही हमारी इकोनॉमी भी बढ़ गई। वो खित्ता जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था, आज उनको गरीब ममालिक की फहरिस्त में आप सरे हम्म। फहरिस्त दुनिया में रखते हो। उनके ऊपर इतने ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं आईएमएफ के, और एक मुश्किल, एक जो आम आदमी है उसके लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी इंतहाई दैट इज मुश्किल होता इम्पोर्टेंट। जा रहा है, बहुत इन्फ्लेशन हो इम्पोर्टेंट रही है। है। तो अब हम्म। यही वो जगह थी ना, और ये आज यहाँ पे वही नेशनल रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी जो जो रवैया है हमारा, जो अदम बर्दाश्त हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ मामलात में, जो नफरतें हम लोगों हम्म। ने पाल ली हैं उसकी वजह से, और ये इस चीज को कोई बैठ के इसका बड़ा बेनिफिट ले रहा है, दूर बैठा हम्म। हुआ वो बेनिफिट ले रहा है, और हम लड़े झगड़े जा रहे हैं। और अपने आप जो होता है ना कि अपने घर की दीवारें, कभी दीवार तोड़ देते हैं, कभी अलमारी तोड़ देते हैं, और फिर सवाल करते हैं कि हमारे ये हालात क्यों बिल्कुल समझना चाहिए। आई मीन कॉमन सेंस की कमी है सब हैं। कॉन्टिनेंट लोगों के अंदर में। तो एनीवे अभी जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट, एक न्यूज़ डेवलपमेंट है, वो है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अगेंस्ट में कुछ केसेस। हम्म अच्छा मजे की बात है कि शेख हसीना वहाँ है ही नहीं, शेख हसीना हम्म इंडिया में है। हम्म उनके केस में ट्रायल जो है रन किया गया है, उनको इंडाइक्ट किया गया है कि इसमें कि लास्ट ईयर जो अगस्त में बांग्लादेश में जिस तरह के एक प्रोटेस्ट रेवोल्यूशन हुआ हमें था। देखने को मिला था, हम्म प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो भी मर्डर चार्जेस है एलिजिडली उनके अगेंस्ट में। अब ये नहीं समझ में आता कि बांग्लादेश कोर्ट ने या बांग्लादेश के जो भी ट्रायल या ज्यूरीज जो भी उन्होंने उनको इंडाइटमेंट के जो सजा जो है उन्होंने सुनाई उन्होंने। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि उनको उस कंट्री में वो बैठी हुई हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और कैसे वो लेके आएंगे? ये हम्म कुछ अजीब बात है क्योंकि हम्म बांग्लादेश जैसे कि मैंने कहा कि जूट प्रोडक्शन में नंबर वन, हम्म एंड इंडिया के साथ रिलेशन ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है। हम्म एंड पिछले साल के एपिसोड के बाद वो रिलेशनशिप जो है काफी डाउनस्लाइड। हम्म अब रिलेशनशिप जैसे कि आपने अभी कहा कि कोई और मजे ले रहा है, कोई हम्म फोर्थ पार्टी। हम्म और यहाँ पे थ्री नेशंस जो हैं वो आपस में लड़े जा रहे हैं। हम्म जब बांग्लादेश, पहले ये था कि बांग्लादेश के साथ आफ्टर पार्टीशन 1971 बांग्लादेश हम्म फॉर्मेशन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप वाज वेरी कोल्ड। हम्म अब 19 मेरे ख्याल से अभी हाल ही में आई मीन हम्म इंडिया के साथ बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा नो हम्म एंड लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुए इंडिया में, गवर्नमेंट उसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ उनका बहुत ही अच्छा रैपो रहा है। हम्म एंड पिछले साल की जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उनको ओवरथ्रो करने हम्म के बाद आवाम में एक बाकी इंडियन के बारे में ये कहना है कि आप लोगों की वजह से बांग्लादेश में आज ये प्रॉब्लम है, हम्म ये एक सिचुएशन है जो हम्म कि आम पब्लिक को पता नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। आम पब्लिक तो आम पब्लिक है, लेकिन वो बड़े वो हैं, मतलब इमोशनल सेंटिमेंटल हैं। अब ट्रेड टोटली कोलैप्स्ड है। आपको एक बता हम्म देता हूँ, यहाँ पे कलकत्ता शहर जो है बेसिकली एक पॉकेट है जहाँ पे बांग्लादेशी पेशेंट्स ये हम्म लोग ट्रैवल करते थे फॉर मेडिकल बिल्कुल। एज अ टूरिस्ट। तो हम्म उनको चीप पड़ता था। हम्म अब कलकत्ता में जितने भी छोटे छोटे जो बजटेड होटल्स हैं, 2 स्टार 3 स्टार होटल्स जो हैं जहाँ पे ये लोग जाके सेंट्रल कैलकाटा में ये लोग आते थे और रुकते थे। यानी एक तरह से एक बांग्लादेश के एक स्मॉल कॉलोनीज है, आज से नहीं, पिछले हम्म 40 साल 50 साल पुरानी बात है ये। हम्म और आज वो होटल्स जो कि इंडियन रन्स हैं, इंडियन ओनर्स हैं, and उनका जो हालत है कि वो बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं हम्म है। हम्म
और और दूसरी साथ साथ तरफ डेफिनेटली मतलब जो लोग आते थे इलाज करवाने के लिए, अभी भी हाँ उनको इलाज की जरूरत होगी, लेकिन होगी, वो फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। तो नहीं ले बेसिकली पा रहे, चीज वही है। अच्छा, इस वक्त थोड़े से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, जो कि पाकिस्तानियों बेहतर के लिए हुए। एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन बात हम्म वही है कि असल चीज ये है कि हम सब एक साथ, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कोई जरूरत नहीं है कि आप जब मिलो दोबारा से तो गले लगा लो, लेकिन आप कम से कम हम्म हाथ तो मिला सकते हो और थोड़ा बहुत बिल्कुल। मतलब बेहतर ताल्लुकात कर सकते हो। तो इन चीजों को समझना चाहिए कि हम्म आवाम की जो जरूरियात हैं, बेसिकली हम्म वो नीड्स पूरा करना एक जरूरत हम्म होती है। जो भी जिसको भी वो अपनी सरकार हम्म बनाते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उनको आवाम की जो जरूरियात हैं उनके ऊपर जरा नजर ज्यादा रखनी चाहिए, बजाय इसकी कि अपनी ईगो, अपनी कि कितने किस तरह से हम अपनी हुकूमत बचा हम्म सकते हैं। अगर ये वाले मामला सॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली मतलब काफी रिलीफ मिलेगा हर तरफ से। अच्छा, इस पे जो तो ये शेख हसीना वाली खबर है, उस पे हम्म एक तरह की खुश आइन बात लोग कह रहे हैं कि चलो मतलब ये जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर भी कभी हाथ डाल दिया जाता है, कानून मतलब ना उन तक भी पहुंच जाता है, वरना तो गरीबों की बेचारों की शामत आई हुई होती है। हम्म लेकिन असल चीज यही है कि आपका जो अदलिया का निजाम है, आपका जो कानून है, लॉ एंड हम्म ऑर्डर, वो हम्म उस वक्त में भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए जिस वक्त कोई ऑन पोजिशन हो, बजाय इसके कि या अभी जैसे आपने कहा कि वो तो है ही नहीं, मतलब वो एक तरह से बिल्कुल गायब है। तो इस वक्त हम्म अगर वो इस तरह का, अल्लाह करे कि कानून हो आपके यहाँ, हमारे यहाँ, कि जिसमें अगर कोई है बंदा मौजूद ऑन चार्ज और उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस मिलता है, तो इतनी ही एक हम्म जैसे हमें मिलता है ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, कि जी अगर उन लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हैं, तो इनको कैसे वो कपड़ा जो बैतुल माल से सबको मिल रहा है, इनको कैसे पूरा आ गया हम्म होगा। तो जाके लोगों ने उनसे सवाल किया बेधड़क। तो ये वाली लिबर्टी, ये वाला फ्रीडम आवाम के पास होना चाहिए कि जो हो मौजूद उससे वो सवाल कर सके, और उनके अंदर भी सही इतना हौसला होना चाहिए कि वो उस वक्त जवाब दें, तो ये वाली कंडीशंस नहीं होंगी ये लोगों को इधर उधर जाना हम्म पड़े, या फिर आवाम बैठ के सोचती रहे कि भाई हमारा तो हम्म। कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। नजर उठा के देखते हैं कि एक एक मीडिया डिबेट भी था कि व्हाई देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब आज के डेट में इतनी प्रॉब्लम्स मुस्लिम कंट्रीज में, इस्लामिक नेशंस में, मुस्लिम जितने भी गवर्नमेंट है वहां पे ये प्रॉब्लम्स क्यों है। हम्म तो अब ईरान आज के डेट में सबसे पॉपुलर हैशटैग है ईरान। अब ईरान में मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, बांग्लादेश में भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, पिछले साल से हम देखते आ रहे हैं। अब ईरान में वो बात है जो कि सबके सामने एक एग्जाम्पल है कि बी इंडिपेंडेंट, बी सेक्युलर, बी फर्म। आप अपने जो लॉज हैं, अपने जो राइट्स है उसके लिए फाइट करने के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं एक वो ड्रॉ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी और भी मुस्लिम कंट्रीज उठा लीजिए, लेटेस्ट सीरिया, यमन, अफ्रीकन कंट्रीज उठा लीजिए, मॉरिटानिया उठा लीजिए, कहीं पर भी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, प्रॉब्लम्स क्यों है। आई मीन एक तो रीजन तो कहीं ना कहीं होगा कि थर्ड पार्टी, कोई ना हम्म कोई, या सेकंड पार्टी, या जो भी है, कोई एक फोर्स जो है आपके अगेंस्ट में काम कर रही है। तो वो हम्म फोर्स जो है आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि यहाँ पर ईरान आज भी उतना ही डटा हुआ है कि कहता है कि माइट इज राइट तो है, लेकिन वी आर राइट ओवर हियर। कि हम्म अब एटॉमिक पावर को लेकर आज भी जो बातचीत हम हम्म सुनने को मिल रहा है हमें, या हम देख रहे हैं, न्यूज पे पढ़ रहे हम्म हैं कि आज भी उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिकॉज हाँ आवर राइट इज आवर राइट, वी हैव टू हम्म प्रोटेक्ट आवर राइट्स। चाहे कोई भी आ जाए, हमें कुछ आप लोग मूव नहीं कर सकते, हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। यही चीजें आज की डेट में जो इस्लामिक जो लीडर्स हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं एक वैसा इस्लामिक नेशन और भी हो जो कि इस तरह की बातें करें कि इस्लाम इज नंबर वन, हम्म इस्लामिक पावर कुड यूनाइट और यूनाइट और जो होकर इस्लाम की जो तरफ है। से, जैसे ईरान की तरफ से, सॉरी, जो आपने अभी हम्म कहा कि IAEA हम्म जो उन्होंने हम्म कहा कि हम्म हम इसको नहीं हम्म मानते, तो उनकी तरफ से मुतालबा बड़ा हक पर है कि वो ये जो उनका हम्म मुतालबा है, या उन्होंने जो एक बात की है वो ये है कि हम्म अगर आपने, जैसे अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे हम्म कि गरीब के ऊपर अमीर के ऊपर एक जैसा होना चाहिए, या तो इसी तरीके से मतलब अगर आपने कोई भी एक कानून बनाया इंटरनेशनल, जो कि आप एटॉमिक एनर्जी के लिए समझते हैं कि खतरा हो सकता है अगर कोई अपने पास मतलब एटॉमिक पावर बनना चाह रहा है,
तो वो फिर हम्म कानून सबके लिए एक तरह का हो। अगर आज दुनिया में जितने ममालिक इस वक्त एटॉमिक पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, तो अगर वो हम्म सब कहें कि हाँ चलो ठीक है, आज हम सब अपनी अपनी सलाहियतों को खुद अपने हाथ से खत्म कर देते हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त में आप ईरान से भी मुतालबा कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ कुछ ममालिक हैं वो उसको बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, और कुछ से आप मुतालबा करें कि नहीं आप नहीं बना सकते। तो ये एक जस्टिस का मुतालबा, मतलब जो एक तकाजा है वो तो यही है कि हम्म आप जो भी कानून बना रहे हैं उसको एक तरह से सबके ऊपर वो लागू करें, ताकि फिर, और ये बिल्कुल सही मुतालबा किया है, ये एक तरह का हम्म जस्टिस है, उसका तकाजा जस्टिस है है। कि आप जो भी है आप सबसे वही एक बात मनवाएं, तो फिर डेफिनेटली यूनिफाइड लॉ, जैसे आप बता रहे हैं यूनिफाइड कि लॉ होना यूनिफाइड चाहिए। लॉ होनी चाहिए सबके लिए, एक ही कानून होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आपके अंदर में डबल स्टैंडर्ड हो। और यही हम्म। क्वेश्चन ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि जब तक इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी कमीशन है, अगर उन्होंने अपना डबल स्टैंडर्ड जो है, यही डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना महेश, हम्म। कि आप बढ़ाए जाएं, आप अपने यूरेनियम और जो भी मिलिट्री पावर जो भी आप करते जाएं, लेकिन उनके ऊपर लागू करें कि आप नहीं कर सकते। तो उनका ये कहना है कि ये जब तक ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, हम आपको नहीं मानते। और ये जो मतलब ये जो डट के बात करने वाली जो एक वो वो फेस जो है, वो फेस ईरान में ही हमें दिखता है। और शायद एंड शायद कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया, आई मीन पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या कोई भी हो, मलेशिया हो, या हमारे वेस्ट एशिया के हो, उनके सामने एक एग्जाम्पल तो ईरान हमेशा देते आ रहा है कि देखिए हम अकेले जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, एंड आप लोग भी ज्वाइन करें। कोई भी पावर उनको इस तरह के डराते हो, तो उनके हम्म। सामने हमेशा उन्होंने कभी घुटने नहीं टेका कि नो, तो कोई हम गलत आपको बात नहीं वैसे। की। जो मुतालबा है हाँ। वो बिल्कुल हक का मुतालबा है कि आप एक बात है जो करनी है तो वो सबके थ्रू करें, वरना फिर वो हम्म, मुतालबा हमसे भी ना करें। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल। हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंस हमने हासिल की, हम सब लोग अपने अपने हम्म इंडिपेंडेंस डे बना रहे होते हैं। हम्म तो हम्म वो उसका तकाजा है हमारी खुद मुख्तारी का, कि हमारे फैसले जो है वो हमें खुद करते दिए जाएं, बजाय कि बाहर का कोई बंदा आके इंटरफेयर करे उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल सही। सही मुतालबा है। अच्छा जी, तो सऊदीया की तरफ से जो एक खुशाइन खबर आई है, जिसको लेके या डेफिनेटली दुनिया भर में लोग बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग। सऊदीया जाना हर किसी का ड्रीम भी होता है और हर कोई जाना चाह रहा हम्म। होता है। तो ई वीजा उन्होंने जो है वो और इजी कर दिए हैं, और 66 ममालिक हैं जिनको 1 महीने के बजाय अब 3 महीने यानी 90 दिन का वीजा हम्म मिला करेगा। और उसके साथ ही जो एक और चीज है वो ये कि टारगेट उनका है कि तकरीबन 100 मिलियन वो टूरिस्ट जो हैं वो एक साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो या 2030 का उनका जो विजन है उसको मद्देनजर रखते हम्म हुए वो टूरिज्म के ऊपर अब एक तरह से हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस उसके हम्म बजाय वो एक तरह से टूरिज्म का जो एक क्या कहना चाहिए सेक्टर इसको, है। सेक्टर है, हम्म तो उसको ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, और उस वजह से उन्होंने नरमी की है। तो खैर उसमें बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है, तो उनको वो इस हम्म तरह से इजीली वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन ये कि बाकी मतलब इन्होंने काफी नरमी की है, इजीली वीजा मिल जाएगा। नुसूक ऐप जो कि सऊदीया की वीजा के लिए और वहां पे जाने हम्म के लिए मुख्तलिफ, अगर आपने हज और उम्रा करना है तो उसके लिए भी हम्म फैसिलिटीज उस पर फराहम होती हैं। तो उसके थ्रू आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं अपना इजीली। और जीसीसी में रहने वाले लोग जो हैं वो खुशकिस्मत है इस मामले में कि वो इजीली आ जा जी। सकेंगे, काफी उसमें सहूलियात हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो न्यू वीजा पॉलिसी इन्होंने लागू किया है इस हम्म। जुलाई से, वो ये है कि अब सऊदी जो है अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट, ब्रांड सऊदी बनाने की कोशिश में है। तो हम्म। उसमें पहले क्या होता था, पहले हर कोई सऊदी पहुंच जाते थे, कि कोई लेबर है तो ड्राइवर है तो मेड सर्वेंट है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने 3 क्लासेस ऑफ वीज़ास का ऐलान किया है, कि ये वीज़ा अब जो है एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब वो आलतू फालतू बातें नहीं होगी कि कोई भी वीज़ा मिलता है उठ के चले जाते हैं और वहाँ पे काम करने लगे। 2030 2030 सऊदी विजन, जैसे कतर का भी नेशनल विजन है, सऊदी का भी एक विजन है। उस विजन के तहत वो चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स हों, पढ़े लिखे लोग हों उनकी कंट्री में, और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स अभी वहाँ पे जारी है, और ऑलरेडी 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, उसके लिए भी उन्हें एक्सपर्ट्स चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए। अब वो नीचे तबके के जो लोग हैं, अब एक तरह से उनके लिए एक ये एक सैड न्यूज़ है कि अब उनको धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। तो हम्म। उनका जो मिनिस्ट्री से जो ऐलान किया गया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड
लोग हैं सऊदी में जो जॉब कर रहे थे, अब उनके एम्प्लॉयर के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके करियर जो भी सीवीज हैं, जो क्वालिफिकेशन है, उसको अपडेट किया जाए। कि अगर पता चले कि आप 12th पास हैं और अगर कहीं और बैठे हुए हैं, तो आपको वहां से धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर सैलरी आपको उस तरह के वीजा मिलेगा। तो 3 टॉप वीजाज हैं, वो एग्जीक्यूटिव वीजाज और लोकल लेवल के लिए जो वीजाज है वो वीजा। एंड इसको देखते हुए का रीजन यही बता रहा हूँ कि सऊदी भी धीरे धीरे चेंज, अरब वर्ल्ड में हम्म भी एक पिछले 10 साल में देखिए कि उनके पास क्या नहीं आया, क्या क्या कर रहे हैं, जगह तेल के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं है। सिमिलर टू व्हाट कतर डिड। अब ये है कि कतर को फॉलो करके सऊदी ने भी अपना 2030 विजन को लागू किया है, एंड अच्छी बात है। एंड सऊदी एक बिल्कुल। यूरोपियन मॉडल में चलने की तैयारी कर रहे हैं कि हम्म हमारे मुल्क में भी वैसे लोग आए हैं जो पढ़े लिखे लोग, हम्म नॉट दैट कि एक शॉर्टकट मेथड में कोई वीजा लिया और पहुंच गए और भीड़ हम्म जमा दिया, नो, सऊदी में। तो हम्म एक तरह से अच्छी बात भी है, और एक तरह से उन लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन लो लेवल क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है। मुश्किल वक्त है, लेकिन वही है कि वो जब हर मुश्किल आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बेहतरी भी आती है। तो अपनी हम्म। स्किल्स को, जो हम्म। बदलती हुई दुनिया है उसके साथ हर किसी को इस जमाने में जो है ना या अपडेट करना होगा। पॉडकास्ट शो जो है हम यहाँ पे एंड इख्तिताम। करते हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। और आपको अगर पसंद आया होगा डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर कुछ कहिएगा, दैट इनकरेजेस अस टू प्रोसीड फर्दर। तो फिलहाल इजाज़त देते हैं, और सबसे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज।